माँ के सभी भक्तों को जय माता दी। जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव। माँ के ढेरों आशीर्वाद आप सभी पर बने रहें और माँ दक्षिणा काली हमेशा आपकी झोलियों को खुशियों से भरती रहे। ऐसी मैं माँ दक्षिणा काली से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आप सभी को इस चैनल के द्वारा दी जाने वाली जानकारी पसंद आ रही होंगी, जो कि माँ काली के बारे में है, माँ दक्षिणा काली के बारे में है, आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप सभी को ऐसे ही नई नई जानकारियाँ जो कि आध्यात्म मार्ग से जुड़ी हुई हैं, माँ काली से जुड़ी हुई हैं, मिलती रहें, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आप सभी के लिए नई नई जानकारी लेकर आती रहूँ। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि माँ काली के विषय में है, माँ दक्षिणा काली के विषय में है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि वो जानकारी क्या है। जानकारी है कि इन दिनों में आप माँ काली के मंत्रों का जाप कीजिए, माँ काली की पूजा कीजिए, जिससे कि आपको पूर्णतः सिद्धि मिलेगी। जी हाँ। और वो दिन कौन से हैं, किन दिनों हमें माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, किस समय माँ के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हमें उन दिनों में कैसे जाप करना चाहिए ताकि आपको पूर्ण सिद्धि मिले, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में ये सभी जानकारी दूंगी। जैसा कि माँ के सभी भक्त जानते हैं, माँ के सभी प्यारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि माँ काली जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दयालु और बहुत ही ज़्यादा कृपालु माँ हैं। उनसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों को कोई नहीं कर सकता। तो सभी माँ के भक्त चाहते हैं कि वो माँ की पूजा करें, जिससे कि उन्हें माँ की कृपा प्राप्त हो, माँ के दर्शन प्राप्त हों, माँ की कृपा पूर्णतः उन्हें प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए वो लोग क्या करें, किस दिन माँ के मंत्रों का जप करें, किस दिन माँ की पूजा करें, ताकि माँ जो है खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दे, माँ अपनी कृपा उन्हें प्रदान करे। तो उसके लिए वो दिन आखिर हैं कौन से। वैसे तो आप सभी जानते हैं, माँ के भक्तों को सभी को पता होता है कि माँ जो दक्षिणा काली हैं, माँ जो काली हैं, उनके मंत्रों का जाप, उनकी पूजा हम किसी भी दिन कर सकते हैं। कोई वार या कोई नियम, ऐसी कोई तिथि या कोई दिन तय नहीं होता है। हम किसी भी दिन पूर्ण भाव के साथ, पूरे मन के साथ अगर अपनी प्यारी माँ दक्षिणा काली, माँ काली की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो माँ हमें पूर्णतः अपनी कृपा देती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं माँ हमें, और उस मंत्र की, उस पूजा की पूर्णतः सिद्धि हमें मिल जाती है। यानी कि पूजा सिद्ध होना, यानी कि वो पूजा हमारे इष्ट देव तक, हमारी प्यारी माँ काली तक पहुँच जाती है। लेकिन फिर भी कुछ दिन विशेष होते हैं जो कि माँ के द्वारा बतलाए गए हैं। वो दिन बहुत विशेष होते हैं। अगर उन दिनों आप सभी माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, तो पूर्णतः माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। पूर्णतः उस मंत्र जाप की सिद्धि आपको प्राप्त होती है, पूर्णतः उस पूजा की सिद्ध फल आपको मिलता है। तो इसके लिए वो आखिर कौन से दिन हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो दिन है, जैसे कि सभी को पता है, शनिवार के दिन के बारे में माँ के सभी को पता है कि शनिवार का दिन माँ काली को समर्पित होता है। लेकिन जो भी बच्चे होते हैं, जो भी माँ की पूर्णतः कृपा प्राप्त करना चाहते हैं कि वो माँ से जुड़े, तो उसके लिए आप किस दिन करेंगे। मंगलवार शनिवार का सबको पता होता है, लेकिन ज़्यादातर सभी को यही पता है कि शनिवार के दिन ही माँ काली की आराधना करनी चाहिए। वो दिन मेन खास होता है माँ की पूजा के लिए। लेकिन और भी दिन है जो माँ की पूजा के लिए खास होते हैं। कुछ गुप्त दिन हैं, वो मैं आप सभी को आज बताने जा रही हूँ। और अगर आप उन दिनों माँ की पूजा आराधना सच्चे मन के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ करते हैं, तो उन दिनों आपको माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। तो आप सभी को मैं बताती हूँ कि आखिर वो कौन से दिन हैं जिन दिनों आपको माँ की कृपा पूर्णतः प्राप्त होगी, और आप सभी को अनुभव भी होगा, एहसास होगा कि आपने जो पूजा की है वो पूजा फलीभूत हो चुकी है। तो वो दिन कौन से हैं, आइए अब हम बात करते हैं उन दिनों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सप्तमी का दिन माँ काली को समर्पित होता है। माँ काली का दिन होता है सप्तमी तिथि। तो किसी भी चांदनी यानी कि शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की नहीं, शुक्ल पक्ष की किसी भी चांदनी सप्तमी को, अष्टमी तिथि को, चतुर्दशी तिथि को,
इन तिथियों को अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की आराधना करते हैं, संकल्प लेकर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो आप सभी को माँ की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। आपके वो मंत्र भी सिद्ध हो जाते हैं। ये तिथियाँ ऐसी होती हैं। इसके अलावा अमावस्या का दिन और पूर्णिमा का दिन, इन दिनों में अगर आप माँ की पूजा करते हैं, माँ के मंत्रों का जप करते हैं, तो आपको एक अलग ही प्रकार की शक्ति से आप सरोबार हो जाएंगे। आपको महसूस होगा कि जो है, आपको एहसास होंगे, आपको वो वाइब्रेशंस फील होंगी कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है, आप माँ से कनेक्ट हुए हैं और आपने जो पूजा की, आपने जो आराधना की है, उसका फल भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इन दिनों अगर आप माँ की पूजा करते हैं, माँ की प्रार्थना करते हैं, तो आपको पूर्णतः लाभ होगा। अब देखिए, ये तिथियाँ तो हर महीने आती हैं। जैसे कि सब जानते हैं, होली की रात्रि हो गई है, दिवाली की रात्रि हो गई है, या ग्रहण हो गया है। इन सभी के बारे में सभी को पता है कि इन सभी रात्रि में अगर आप माँ की पूजा आराधना करते हैं तो आपका मंत्र जाप सिद्ध हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये जो हमारे हर महीने आती हैं तिथियाँ, हर महीने की अमावस्या आती है, हर महीने की पूर्णिमा आती है, इन तिथियों पर अगर आप माँ की पूजा आराधना, माँ का जाप करते हैं, लेकिन आपको संकल्प के साथ करना होता है। बिना संकल्प के अगर आप इन तिथियों को जाप करते हैं तो उसका फल ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, वो आप सभी जानते हैं। तो अभी पूर्णतः अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं माँ की, तो इन तिथियों की रात्रि को आपको माँ की पूजा करनी है। और माँ की पूजा आपको किस समय करनी है? रात्रि को 9 बजे के बाद आप माँ की पूजा करें। 9 बजे के बाद जो आप पूजा करते हैं वो पूर्णतः फलीभूत होती है। और पूजा करने के बाद में आप माँ को अंगियारी पर भोग देना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप अंगियारी पर माँ को भोग देते हैं तो वो भोग पूर्णतः माँ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, शक्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो इसलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं माँ काली की पूर्णतः कृपा प्राप्त करना, अपनी प्यारी माँ से जुड़ना, माँ काली से जुड़ना, माँ दक्षिणा काली से जुड़ना, तो आप सभी इन तिथियों की रात्रि को, जो कि मैंने आपको बताई हैं, इन तिथियों की रात्रि को 9 बजे के बाद माँ की पूजा आराधना करते हैं और संकल्प के साथ करते हैं। संकल्प के साथ करने के पश्चात, आरती करने के पश्चात माँ को अंगियारी पर भोग देते हैं, तो पूर्णतः आपको उस आराधना, उस पूजा, उस जप की सिद्धि मिलती है। पूर्णतः सिद्ध फल आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी ऐसे ही माँ की आराधना करके देखिएगा और अपने जो भी एक्सपीरियंस हो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कितना लाभ प्राप्त हुआ है, कितनी माँ की कृपा प्राप्त हुई है। लास्ट में मैं यही बोलूँगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, पूर्ण भाव के साथ अगर आप करते हैं माँ की पूजा आराधना, तो आपको 100% फल ज़रूर मिलता है, ज़रूर आपको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो इसलिए माँ काली की आराधना कीजिए, माँ से जुड़िए और माँ की पूर्णतः कृपा प्राप्त कीजिए। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है जो कि आध्यात्म मार्ग से जुड़ा हुआ है, माँ काली से जुड़ा हुआ है, माँ दक्षिणा काली से जुड़ा हुआ है, या कोई भी अगर आपका प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, वीडियो के द्वारा दूंगी, जो कि सैटरडे को Q&A सीरीज़ स्टार्ट की गई है, उसमें आपके क्वेश्चन के आपको जवाब मिलेंगे। तो सभी को जय माता दी, जय माँ दक्षिणा काली, हर हर महादेव।